बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी के शक्ति प्रदर्शन के आगे लालू और तेजस्वी चारों खाने चित हो गए। ओवैसी के तूफानी आक्रामक पारी के आगे राजद का पूरा कुनबा बिखर गया। ओवैसी ने ऐसा जीत का परचम लहराया कि चारों तरफ शोर होने लगी। दरअसल पूरा मामला आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 2025 के चुनावी दंगल को लेके ओवैसी की पार्टी AIMIM लगातार ये चाहती थी कि आरजेडी के साथ चुनाव में गठबंधन हो और गठबंधन की मांग को लेके लगातार ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम राबड़ी आवास का चक्कर लगाते थे, तेजस्वी यादव के आगे पीछे परिक्रमा करते थे। लेकिन चुनाव के पहले तेजस्वी यादव ने ओवैसी की पार्टी और अख्तरुल इमाम को भाव तक नहीं दिया। लगातार अख्तरुल इमाम और ओवैसी के द्वारा तेजस्वी और लालू से फरियाद की जा रही थी, मिन्नतें की जा रही थी कि चुनाव में उन्हें अपने साथ रखा जाए। 6 सीटों की डिमांड की जा रही थी, लेकिन तेजस्वी ने ओवैसी को भाव तक नहीं दिया। लेकिन जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, आखिरकार ओवैसी का जीत का डंका बजा और ओवैसी ने धमाकेदार 5 सीटें जीती। आपको पता ही होगा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने अच्छा प्रदर्शन दिया था और उनके 5 विधायक चुनावी मैदान में धमाकेदार जीत हासिल की थी, जिसमें 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के जीतते ही तेजस्वी ने अख्तरुल इमाम यानी ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों को अपने पाले में ला दिया था। और उसके बाद उसी को लेके लगातार ओवैसी ये चाहते थे कि आरजेडी के साथ मिलके चुनाव लड़ा जाए। लेकिन जैसे ही तेजस्वी ने इग्नोर किया, ओवैसी हैदराबाद से बिहार घुसते हैं और उसके बाद सीमांचल क्षेत्र में लगातार चुनावी सभाओं को करते हैं और चुनावी सभाओं के दौरान लगातार अपने पर हो रहे अन्याय को लेके मुसलमानों के बीच जाते हैं और अपने दुख दर्द को बताने का काम करते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और सीमांचल क्षेत्र में ओवैसी ने 5 सीटें जीती और तेजस्वी यादव को 8 सीटों पे नुकसान देने का काम किया। यानी जिस 4 विधायकों को 2020 के बिहार विधानसभा में ओवैसी की पार्टी से 4 विधायकों ने जो जीतने का काम किया था, उसका बदला कहीं ना कहीं ओवैसी ने लेने का काम किया। और जिस गठबंधन के साथ ओवैसी चुनाव लड़ना चाहते थे, अकेले ओवैसी ने ये बता दिया कि अभी उनमें बहुत जान बाकी है। ये वही आरजेडी, वही लालू यादव, वही तेजस्वी हैं जो M-22 के समीकरण के बदौलत लगातार बिहार की सत्ता पर एक छत्र राज किया करते थे, एक छत्र उनका वर्चस्व चलता था। लेकिन ओवैसी ने M-22 के समीकरण को तोड़ दिया। कहने वाले राजनीति विश्लेषक ये भी कहते हैं कि जो आरजेडी M-22 के समीकरण पे उछलती थी, अपना कोर वोटर मानती थी, अब उन्होंने राह को अलग बना लिया है और अब मुसलमान ओवैसी के साथ चलना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर बिहार की राजनीति के गणित को समझाया जाए तो अब लालू के साथ चलने वाले मुसलमानों ने अब लालू से मुंह फेर लिया है और ओवैसी को अपना नया नेता बनाया है। राजनीति विश्लेषक ये भी कहते हैं कि आखिर आरजेडी को जो 25 सीटें मिली, एनडीए नीतीश और भाजपा के तूफान के आगे ओवैसी डटे रहे और ओवैसी का कहीं ना कहीं जेडी और भाजपा ने बाल भी बांका नहीं कर पाया। जिस प्रकार से ओवैसी ने जो तमाम सीटों की बात कह रहे थे, अपने 28 सीटों पे उन्होंने उम्मीदवार बनाया था, लगातार 6 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन आरजेडी से उनका कोई भी जो गठबंधन था वो नहीं हो पाया। पिछले परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं ओवैसी ने दोहराने का काम किया और जिस प्रकार से ओवैसी की जो जीती हुई सीटें हैं वो आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। मुस्लिम समुदाय में काफ़ी अच्छा वोट ओवैसी को आया है। जोकीहाट से मोहम्मद मुर्शीद आलम चुनावी जीते हैं, बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम, कोचा धामन से मोहम्मद सरवर आलम, अमौर से अख्तरुल इमाम,
22 से गुलाम सरवर चुनाव जीते हैं, यानी 28 सीटों पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और सीमांचल में 5 सीटों पर ओवैसी ने धमाकेदार जीत हासिल की। जिस बिहार में एम बाई की बदौलत आरजेडी राज करती थी, उस एम बाई के किले को ओवैसी ने ढा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में ओवैसी के बढ़ते कद को देखकर राजद के खेमे में बेचैनी है और अपने कोर वोटर को लालू और तेजस्वी ओवैसी के सामने कितना बचा पाती है, या ओवैसी का कद बिहार की राजनीति में आने वाले समय में बढ़ता है, ये सब देखना दिलचस्प होगा। लेकिन वर्तमान में बिहार की राजनीति में ओवैसी का जो कद है, ओवैसी का जो दायरा है, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। नटराज न्यूज के लिए पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट।